हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे विजन आईएएस की कॉपी है, ठीक। और ये कॉपी लिखी है रवि सियाग सर के द्वारा। और ये जीएस पेपर 4 है, ठीक है। और इसी पेपर को बोलते हैं एथिक्स। क्या बोलते हैं? एथिक्स। तो इस पेपर में जो केस स्टडी आती है, इसको हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये केस स्टडी का इंग्लिश का पार्ट है और ये है आपका हिंदी का पार्ट, ठीक है। और एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, और वो है कि जीएस पेपर 4 में, ठीक है, जीएस पेपर 4 में आपकी 6 केस स्टडी आती हैं और प्रत्येक केस स्टडी का जो मार्किंग है 20 नंबर का होता है। और इस प्रकार से कुल मिला के 120 नंबर की केस स्टडी आती है। मैं अभी बात कर रहा हूँ यूपीएससी के पेपर की, ठीक। और यूपीएससी का पेपर आपको पता होगा 250 मार्क्स का होता है। और इसके साथ अगर हम बात करें पीसीएस का पेपर, पीसीएस में यूपी पीसीएस का पेपर, और ये होता है 200 मार्क्स का, ठीक है। तो इस प्रकार का यहाँ पे ये डिवाइडेशन है, ठीक। तो देखो, एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, यूपीएससी का पेपर और इसके साथ हम बात करें यूपी पीसीएस का पेपर, ठीक है, दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, डिक्टो सेम है। बात की जाए यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा अप होता है और इसका क्वेश्चन का लेवल अप डाउन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा एनालिटिकल बेस में लिखना होगा, और यहाँ पे आप अगर आप सिंपल भी लिख दें ना तो भी चल जाएगा, बस इतना अंतर है। लेकिन सिलेबस आपका बिल्कुल सेम है। और इसी के कारण तो बहुत सारे यूपीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं वो यूपी पीसीएस का पेपर आराम से निकाल देते हैं। और इसके साथ साथ एक और, हम यूपी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए दिक्कत की बात है। और वो दिक्कत की बात है कि यूपी स्पेशल, जो पीडी की बात करें तो यूपी स्पेशल 5 से 6 नंबर का आता है, बस इतने से ज़्यादा नहीं आता है। और इसी के कारण अदर स्टेट के जो स्टूडेंट होते हैं वो आराम से, और इसके साथ यूपीएससी के जो स्टूडेंट है वो आराम से यूपी पीसीएस का पेपर निकाल देते हैं, कि बिकॉज ऑफ यूपी स्पेशल बहुत ही कम मार्क्स का आता है, ठीक है। तो खैर ये अलग बात हो गई है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे केस स्टडी के बारे में, ठीक है। तो केस स्टडी में यहाँ कहा गया है कि जहाँ कोविड-19 महामारी के विरुद्ध भारत का टीकाकरण अभियान, ठीक है, 100 करोड़ टीकाकरण के बिंदु पार कर गया है, ठीक है। वहीं देश के कुछ ऐसे पिछड़े आदिवासी जिले भी हैं जहाँ पे टीकाकरण अभी वंचित है। मतलब एक तरफ तो देश में बात की जा रही है कि लगभग 100 करोड़ से अधिक टीकाकरण हो चुका है, वहीं देश के कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहाँ पे टीकाकरण अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ठीक है। और इसके बाद आगे कहा गया है, यहाँ पे एक सेकंड, इसके साथ आगे कहा गया है कि आप जो हैं, आप ऐसे ही आदिवासी जिले के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं, ठीक है। और इस वायरस के आसन्न खतरा के बावजूद जिले में टीकाकरण अभियान अब तक असफल रहा है, ठीक। और आप भी डीएम उसी जिले के बनाए गए हैं, आदिवासी जिले के, जहाँ पे अभी भी टीकाकरण नहीं हुआ है। और टीकाकरण न होने का कारण भी यहाँ बताया गया, वो आगे देख लेते हैं, ठीक। तो आगे कहा गया है कि ऐसा माना गया है कि जिले के आदिवासी टीकाकरण के संबंध में अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं के कारण टीकाकरण से मना करते हैं। मतलब जिले के जो लोग हैं, ठीक है, आदिवासी लोग हैं, उनकी कुछ व्यक्तिगत मान्यता का मतलब है उनकी पुरानी धारणा है टीकाकरण से संबंधित, तो जिसके कारण वे टीकाकरण नहीं करा रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ आगे कहा गया है कि इसके अतिरिक्त सामुदायिक चिकित्सक जो जरा चिकित्सा में कार्य करता है और जिला के सदस्यों के साथ लगभग दैनिक संपर्क में रहता है, ने भी अपनी व्यक्तिगत जो मान्यताओं के आधार पर टीकाकरण से मना कर दिया है। मतलब जो सामुदायिक, आपने देखा होगा सामुदायिक चिकित्सक होते हैं ना, जो मोहल्ला क्लिनिक के नाम से जिस प्रकार से दिल्ली में है, तो उसने भी अपने इस तरह से प्रयास किया है, लेकिन उसने भी मना कर दिया है कि ये लोग टीकाकरण नहीं करा रहे हैं, ठीक है, टीकाकरण के लिए नहीं राजी हो रहे हैं। तो वो भी एक तरह से मान लो हार गया है। तो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर आई है कि आपको इस प्रकार की इस समस्या से किस प्रकार से आपको उबरना है, ठीक। तो आगे यहाँ कहा गया है, और कहा गया है कि ये जिले के सदस्यों के साथ लगभग दैनिक संपर्क में रहता है, ने भी, ठीक है, व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पर टीकाकरण से मना कर दिया है। फिर आगे कहा गया है कि लोगों को टीकाकरण से नहीं जुड़ने के अपने निर्णय के बारे में और अधिक बना दिया है, ठीक। और आगे कहा है कि इसके अतिरिक्त जिले में टीकाकरण के बाद कुछ मौतों की अफवाह प्रसारित हो गई है। फिर आगे कहा गया है,
यहाँ पे ये कहा गया है कि जिले इसके अतिरिक्त, एक तो पुरानी अवधारणा है, ठीक है, और इसके साथ साथ एक और अफवाह फैल गई है जिले में कि अगर आप टीकाकरण करा लेते हैं तो भाई साहब आपकी मृत्यु निश्चित है। तो इस प्रकार की धारणा फैलने के कारण ही टीकाकरण कराना और भी मुश्किल कार्य हो गया। इसके अतिरिक्त जिले में टीकाकरण के बाद कुछ ये हो गया ना, अफवाह फैल गई है। फिर आगे कहा गया है कि आपके ज़िले से आसपास के ज़िलों में मामलों के बढ़ने और वहाँ से अधिक ज़िले में इसके प्रसार का उच्च जोखिम बना हुआ है। और आगे कहा गया है लोगों को के भय को शांत करने के लिए और इसके साथ प्रशासन पर कार्रवाई करने एवं टीकाकरण अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए दबाव बनाने की अधिक आवश्यकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, इस केस स्टडी में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखो जब भी क्वेश्चन केस स्टडी में अगर इस प्रकार के पॉइंट दिए हो ना, ए पॉइंट में क्या कहा गया, बी पॉइंट में क्या, ठीक है, और सी पॉइंट में क्या कहा गया, तो इस प्रकार की जो केस स्टडी होती है थोड़ी इजी होती है, क्योंकि जब हम केस स्टडी को सॉल्व करते हैं तो इन्हीं 3 क्वेश्चन के आधार पे हमें केस स्टडी को सॉल्व करना होता है। ठीक है, और कई केस स्टडी ऐसी आती है जिनमें इस प्रकार के किसी भी मुद्दों को की बात नहीं की गई होती है, तो उस केस में आपको खुद से मुद्दे ढूंढने होते हैं और इसके बाद हमें केस स्टडी को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला मुद्दा है और पहले मुद्दे के बारे में की गई है कि दिए गए प्रकरण में शामिल नैतिक मुद्दे। ठीक है, नैतिक मुद्दे क्या है, तो पहले में आपको नैतिक मुद्दे पर बात करनी है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है कि प्रभारी डीएम के रूप में, मतलब आप जो डीएम, जिस जिले के डीएम बनाए गए हैं तो उसके रूप में इन समस्याओं से निपटने के लिए आपके क्या कदम उठाएंगे। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट में आपको बता देना है कि क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकता है। ठीक है, और तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि चर्चा कीजिए कि लोगों को स्वेच्छा से टीकाकरण कराने हेतु मानाने के लिए अनुनय का उपयोग कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो स्वेच्छा से किस प्रकार से आपको एक ऐसे मान लो को जो लोगों की मान्यता है, पुरानी धारणा है, उस धारणा को कैसे किस प्रकार से ख़त्म करना है और इसके साथ लोगों की इच्छा हो जाए कि वे स्वेच्छा से टीकाकरण कराने के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच जाएं। ठीक है, बस 3 पॉइंट है और 3 पॉइंट के आधार पर ही आपको पूरी केस स्टडी को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो जब ये 3-4 पॉइंट दे दिए गए होते हैं ना, तो केस स्टडी का हमें एक रास्ता दिख जाता है कि केस स्टडी को इस रास्ते के ऊपर लेके जाना है। ठीक है, और उसी के आधार पे आपको केस स्टडी को पूरा सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे हम देखना है कि किस प्रकार से इन्होंने केस स्टडी को सॉल्व किया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें ये तीनों पॉइंट सॉल्व ना करना है, इससे पहले हमें एक क्या बोलते हैं प्रस्तावना, जैसे भूमिका भी बोलते हैं, उसको एज ए इंट्रोडक्शन के रूप में पूरी केस स्टडी को पूरे समरी टाइप आपको सॉल्व करना है। उसके बाद एक एक करके आपको तीनों पॉइंट के बारे में सॉल्व करना है और देन सबसे लास्ट में आपको सॉल्व करना है जो लास्ट में लिखते हैं ना कंक्लूजन। ठीक है, तो उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत की गई है कि वैक्सीन हेजिटेंसी के साथ जन जागरूकता आदि प्रकरणों के समुच्चय बनाती है। केस स्टडी विपरीत हितों में प्रशासनिक संतुलन व आपदा के समय प्रशासनिक, तो यहाँ पे कहा गया है कि प्रमुख मुद्दे। ठीक है, प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या मुद्दे हैं। जिसमें प्रमुख मुद्दे में एक और हेडिंग दी है हितधारक, और हितधारक देना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, लगभग हम हर एक केस स्टडी में हितधारक देते हैं और हितधारक होता कौन है। देखो केस स्टडी किन किन मुद्दों से संबंधित घिरी हुई है। ठीक है, तो वही सारे हितधारक होते हैं, जैसे वैक्सीन है, ठीक है, कोविड-19 है, ठीक है, इसके साथ जो आदिवासी जिला है उनकी मान्यता है, इसके साथ चिकित्सा है, ठीक है, चिकित्सक हैं, और इसके साथ तुम्हारा जो तुम खुद हो यानी कि डीएम के रूप में जो कार्य कर रहे हो वो, ये सारे हितधारक होते हैं। तो यहाँ पहला है जनजाति। तो जनजाति के बारे में 3 पॉइंट दिए गए हैं, ये देख लेते हैं। जन जागरूकता का मुद्दा, वैक्सीन हेजिटेंसी और मानवता बनाम आधुनिक विज्ञान का टकराव। ठीक है, इसके साथ बात की गई है चिकित्सक के रूप में। तो चिकित्सक में क्या क्या दिया गया है, और ये कहा गया है कि प्रोफेशनल एथिक्स का पालन न करने का मुद्दा है। दूसरा है व्यक्तिगत मान्यता बनाम कर्तव्य पालन का मुद्दा है, और तीसरा है प्रशासनिक हितधारक। ठीक, तो प्रशासन के रूप में कहा गया है कि महामारी से बचाव का मुद्दा। दूसरा है जीवन रेखा के मानव अधिकार व सांस्कृतिक अधिकारों और मान्यताओं का मुद्दा। ठीक है, और तीसरा है दबाव बनाम अनुनय का मुद्दा। ठीक, और इसी प्रकार से एक और अगला पॉइंट है, और ये पॉइंट है आपका अन्य। ठीक है, तो अन्य में कहा गया है कि समाज के स्तर पर आपदा के उचित प्रबंधन व प्रभावी कोरोना संक्रमण से जन जीवन रक्षा का मुद्दा भी सम्मिलित है। ठीक है,
तो आगे कहा गया है डीएम के रूप में आपके क्या क्या कदम हो सकते हैं, यानी कि डीएम के रूप में आप क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं जिसके कारण जो जनजातीय लोग हैं ये लोग आसानी से वैक्सीनेशन करा लें। तो यहाँ पे कहा गया पहला पॉइंट, और ये पहला पॉइंट है जनजातियों के संबंधों में, ठीक। तो यहाँ कहा गया भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इसका प्रयोग करके आपको उन्हें समझाना है, उनकी भाषा में प्रभावी संवाद करना, मतलब आपको लोकल लैंग्वेज का यूज करना है, वे जिस भाषा में बात करते हैं उसी भाषा में आपको भी बात करनी है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट दिया गया वैक्सीन के लाभों का विवरण, मतलब पहले तो आपको उनकी भाषा में बात करनी है, दूसरा है वैक्सीन से संबंधित इम्पोर्टेंट जो लाभ है उनके बारे में आपको चर्चा करनी है, ठीक है। और इसके साथ आगे कहा गया है कि वहाँ के मुखिया से प्रभावी संवाद, देखो आपको उनकी लैंग्वेज में बात करनी है, वैक्सीन के फ़ायदे के बारे में बात करनी है, और तीसरा है कि वहाँ का जो मुखिया है मतलब प्रधान जो होता है से प्रभावी संवाद भी कराना है, ठीक है। और इसके साथ बात करनी है अनुनय का प्रयोग करना है, जिसमें फेक न्यूज़ के बारे में आपको जागरूक करना होगा, और इसके साथ महामारी की वैक्सीन व परंपरा मान्यता के में कोई विरोध नहीं है यह भी समझाना होगा, ठीक है। और इसके साथ आगे कहा गया है, एक सेकंड, इसके साथ आगे कहा गया है सहभागिता, ठीक है। स्थानीय एनजीओ के प्रयोग द्वारा प्रभावी जागरूकता भी करानी है, अगर स्थानीय उस जिला का कोई एनजीओ है उसके द्वारा भी आपको जन जागरूकता करानी है, ठीक है। और इसके साथ डॉक्टरों के संबंध में कहा गया उसे शंभू राम यादव बनाम एक केस है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, तो उसे शंभू राम यादव बनाम हनुमान दास खत्री मामला ये 2001 का मामला दूंगा, जहां सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यवसाय के कर्तव्यों का पालन न करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, ठीक है। तो इससे संबंधित भी कहा गया है, और आगे कहा गया है कि उसके व्यावसायिक कर्तव्यों की याद दिलाऊंगा, ठीक है। ये 2 बार लिख दिया है गलती से, तो उसके व्यावसायिक कर्तव्यों की याद दिलाऊंगा। और आगे कहा गया है कि अधीनस्थ एएनएम और आशा, जो मेडिकल में लड़कियां जो करती हैं, आई थिंक लड़कियां ही मैक्सिमम करती हैं, एएनएम और आशा कार्यकर्ता के साथ, आशा कार्यकर्ता और एएनएम कार्यकर्ता को साथ में लेकर विकेंद्रित तरीके से प्रभावी वैक्सीन ड्राइव चलाऊंगा, ठीक है। इसके साथ जो निचले स्तर के जो स्वास्थ्यकर्मी होते हैं एएनएम और आशा जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, ठीक है, इनको साथ लेके वैक्सीन ड्राइव चलाऊंगा, ठीक। इसके बाद आगे कहा गया है कि प्रभावी शिकायत निवारण कार्यालय स्थापना करेंगे, जिसमें जनजातियों की शिकायत करेंगे, और इसके साथ फेक न्यूज के मामले की सुनवाई करेंगे, ठीक है। फिर आगे कहा गया है मीडिया, तो मीडिया का यहाँ क्या रोल रहेगा, ये है कि मीडिया के व्यक्तियों से सहयोग लेकर उनके से सहयोग लेकर प्रभावी जागरूकता करेंगे, और इसके साथ सकारात्मक खबर चलाने का अनुरोध करेंगे, वैक्सीन से संबंधित पॉजिटिव न्यूज को चलाने के अनुरोध करेंगे मीडिया के द्वारा, ठीक है। इसके साथ आगे बात की गई है विकेंद्रित प्रयास, और इसमें कहा गया है कि पंचायतों के मुखिया, कहीं मुखिया बोलते हैं, कहीं के ग्राम प्रधान बोलते हैं, ठीक है। तो मुखिया धार्मिक जनों से मिलकर महामारी के केसों की प्रभावी डेटा जानकारी आदि हेतु हेल्पलाइन शुरू की जा सकती है। फिर इसी प्रकार से आगे कहा गया है कि इस प्रकार गुरु नानक जी के सच्चा सौदा अर्थात सेवा भावना से प्रेरित होकर मैं अपनी कार्रवाई संचालित करूंगा, और जागरूक बनाकर महामारी रोकथाम का प्रयास करूंगा, ठीक। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने केस स्टडी को सॉल्व किया है, और केस स्टडी में कोशिश करना है कि हर एक पहलू को आपको डिस्कस करना है, ठीक है। देखो इन्होंने अपने स्तर पे क्या क्या कार्य किए थे, और इसके साथ आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो एक तरह से अभियान चलाया था, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, जो निम्न स्तर पे जो कार्यकर्ता होते हैं उनके साथ अभियान चलाया था। तो इस प्रकार से बहुत ही शानदार इन्होंने आंसर लिखा है केस स्टडी का, ठीक। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की और भी बहुत सारी वीडियो पाने के लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।